नमस्कार। चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो स्टेट्स ऑफ वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यही रात अंतिम और यही रात भारी। जी हां, आज की रात काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल राजनीति के लिए नई सुबह होगी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, कल ये साफ हो जाएगा। पर चुनावी नतीजों से पहले हर पार्टी में काफी ज्यादा हलचल है। हर पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर नतीजों से पहले क्या कुछ चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में, आज आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कल नतीजे आएंगे लेकिन उससे पहले क्या कुछ चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई खुशी में नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हार रही है, उसका शॉक ऐसा लगा है कि दे आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट कि किस तरीके से उनको तेलंगाना में जीत दी जा रही है। ये सामने आकर के कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल सारे आए हैं वो कॉन्स्पिरेसी है, वो कांग्रेस को डिमोरलाइज करने के लिए ऐसा किया गया है। ये जो तमाम मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो कई सारे ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जो राजस्थान में भी बता रहे हैं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार बन रही है, लेकिन ये कह रहे हैं भाई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अब पता नहीं कि क्या है इन लोगों के दिमाग में, लेकिन दो तीन चीजें समझिए। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन वो बीजेपी नहीं है। ये कांग्रेसी आपस में ही लड़ मड़ के अपने सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बयान आ रहा है देव साहब का, जैसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में कंपटीशन चल रहा है, बयान दिग्विजय सिंह का आया, फटाक से वो वीडियो लेकर के आगे कमलनाथ। उधर राजस्थान के अंदर में पायलट और गहलोत, भाई चुनाव खत्म हो गए, कम से कम प्रेस के लिए भी, दिखाने के लिए भी कोई ऐसी मीटिंग करते, साथ में बैठ करके चाय पीते हुए कोई तस्वीर डालते। ऐसा लग रहा है कि जो पारिवारिक झगड़ा जिस तरीके से होता है उस तरह का, तो ये तो कांग्रेस में चल रहा है। बीजेपी में एक अलग कहानी चल रही है। राजस्थान में पूरा रोल, जो उसको कहते हैं लीडर का रोल, वसुंधरा राजे ने अपने हाथ में ले लिया है। विधायकों से बात हो रही है, जो बागी हैं उससे बात हो रही है, और सिर्फ यही नहीं हो रही, कुछ और भी हो रहा है। जो बागी विधायक हैं वो टेलीविजन पे आ रहे हैं और ये कोई कह रहा है कि वसुंधरा राजे तो उम्र में हमसे छोटी है लेकिन वो मां समान है। कोई ये कह रहा है कि हमने तो चुनाव लड़ा लेकिन महारानी का जो आदेश होगा बस उसी को पालन करेंगे। मतलब उन्होंने अपनी दावेदारी जो है वो पूरी तरीके से सॉलिड बना ली है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम अभी कुछ घंटों की बात है, अगले 24 घंटे में सारी जो स्थिति परिस्थिति जो क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात कहा जा सकता है बड़े दावे के साथ कि नर्वस बीजेपी भी है और महानर्वस कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। तो सर, कुछ ही घंटों का इंतजार है, लेकिन कमलनाथ जिस तरह से सामने आते हैं, वीडियो संदेश देते हैं, क्यों उनको जरूरत पड़ रही है? कमलनाथ जो वीडियो संदेश दिए हैं वो तो एक दिन के लिए अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने का तरीका है जी, लेकिन समस्या कांग्रेस के अंदर जो है वो सबसे बड़ी तेलंगाना में है, चैलेंज तेलंगाना में है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 जगह पर है। इनको विश्वास कम हो रहा है कि यहां पर हम जीत भी पाएंगे जी। कमलनाथ जिस तरीके से अभी डिफेंडिंग मोड में आए हुए हैं, ये अपने स्टेट के बारे में कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल पर नहीं, लोगों पर भरोसा है, मध्य प्रदेश के लोगों पर। अब एग्जिट पोल तो मध्य प्रदेश के लोगों से बातचीत करके ही बनाई गई है, लेकिन अगर उनके ऊपर भरोसा है तो आपको किस मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा है ये समझ में आना चाहिए। समस्या कांग्रेस के अंदर है छत्तीसगढ़ को लेकर और
तेलंगाना को लेकर। तेलंगाना में कांग्रेस जीतती हुई दिखाई पड़ रही है, जैसे एग्जिट पोल में लेकिन क्यों डरी है कि डीके शिव कुमार को तेलंगाना भेजना पड़ा? बिल्कुल बात यही है कि तेलंगाना में ये जीतने के कगार पर है एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन वहां पर डीके शिव कुमार को भेजा गया और वो बोलते क्या है? डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि वहां पर जो हमारे जीतने वाले एमएलए हैं उसको अप्रोच कर रहे हैं केसीआर, और केसीआर के बारे में सिर्फ वही नहीं कह रहे, रेणुका चौधरी कह रही है कि हमारे पास फोन आ रहा है, कई ऐसे फोन कॉल आए जिसमें कहा जा रहा है कि केसीआर खुद एक्टिव हो गए हैं। पिछली बार केसीआर ने हमारे 12 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था और इस बार वो इसी जुगाड़ में लगे हैं। मतलब रेणुका चौधरी संकेत दे रही है कि पिछली बार 12 विधायक हमारा चला गया था, हो सकता है कि इस बार 20 विधायक चला जाए अगर वैसी परिस्थिति आई तो, क्योंकि तेलंगाना के अंदर भी कांग्रेस की समस्या है। एक जूनियर लीडर रेवंत रेड्डी को पीसीसी प्रमुख बना दिया गया और उसके बाद कई ऐसे नेता हैं जो ये जुगाड़ में लगे हैं कि अगर सरकार बनाने की बारी आई तो हम अपनी सीनियरिटी का हवाला देंगे, ओबीसी का हवाला देंगे, एससी कोटे का हवाला देंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो घूम घूम कर कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी को अधिकार मिलना चाहिए। तो हर जगह पर कांग्रेस की समस्या आपस में लड़ने की है और दूसरे तरफ लीडरशिप को लेकर है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि टीएस सिंहदेव ने क्या कहा, इस बीच कह दिया कि इस बार हम चुनाव एमएलए बनने के लिए नहीं लड़े हैं, सीधे सीएम बनने के लिए लड़े हैं। अगर बघेल पर दांव लगाओगे तो सरकार भाजपा की बनेगी, डिप्टी सीएम तो वहां भी हम बन सकते हैं। कहने का मतलब तो यही है। तो इसलिए कांग्रेस मंथन करने के बजाय इस बीच है जो शोक में डूबी हुई है कि अगर कहीं जीत भी गए तो सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये बड़ा मतलब सर कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जीतना नहीं होगा, अगर जीत भी गई तो सरकार बनाना होगा। देखिए, जीत के बाद पार्टी को एकजुट रखना जी, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मुख्यमंत्री को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के, फिर कौन मंत्री बनेगा। आपको याद होगा कि अभी कर्नाटक के अंदर बवाल मचा हुआ है, वहां बहुत ज्यादा सीटें आ गई, प्रचंड बहुमत, सरकार कहीं नहीं जा रही, बिल्कुल सॉलिड पोजीशन में कांग्रेस पार्टी है। अब मालूम चल रहा है कि वहां कम से कम 8 ऐसे लीडर हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमको मंत्री बनाओ और नहीं तो फिर पार्टी टूटेगी। अब कौन उसको बढ़ा रहा है, कौन घटा रहा है? डीके शिव कुमार को 2.5 साल के बाद चीफ मिनिस्टर बनना है, वही फॉर्मूला लगा दिया जिस फॉर्मूले पे आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ। कभी ऐसा होता है 2.5 साल इसको 2.5 साल उसको। तो अब सिद्धारमैया के कैंप की तरफ से कुछ कुछ कहा जा रहा है कि नहीं तो 5 साल के लिए बने, 2.5 साल में बदलाव नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो जिनके हाथ में पूरा कमांड है, ये सामने की जो समस्या होती है उसको सॉल्व करने के लिए लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी जो है ये वादे करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए किसी राज्य के लिए इनके पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं होता है और इसलिए ये स्थिति पैदा होती है। दूसरी चीज, भाई आपको पहले ही जब टिकट आप बांट रहे हो, अभी हेलीकॉप्टर लेकर के आ रहे हो तो चार्टर्ड प्लेन हो रहा है, रिसोर्ट बुक किया जा रहा है। अब तो सुनने में आ रहा है कि जयपुर के बाहर भी कांग्रेसियों ने कुछ रिसोर्ट बुक किए हैं। भाई अगर आपको यही करना है तो पहले से ही अपने कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं उनको आप टिकट दें, या कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा विचारधारा शून्य हो चुकी है कि पार्टी के विचारों के साथ, पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं। जो जीत, आप ये समझिए ये नहीं, लेकिन इस पे गहलोत कह रहे हैं कि हमारे सारे विधायकों पे अमित शाह की नजर टिकी हुई है। अरे भाई नजर टिकी हुई तो क्या हो गया? आपने बिकाऊ लोगों को आपने टिकट दिया। आपको अगर ये डर आ रहा है कि भाई बीजेपी वाले खरीद लेंगे तो भाई बिकने वाले सामान को आपने टिकट ही क्यों दिया? ये पार्टी चल रहा है, कोई क्लब है? ये मुझे समझ में, भाई भारतीय जनता पार्टी को तो कोई घुस करके कोई इस तरह से खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। भाई वामपंथी भी है, उनको तो कोई खरीद फरोख्त कर नहीं सकता।
तो ये लीडरशिप, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी संगठन, इन सब की कमी का ये पूरा अपना आप बता रहे। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई आपके ऊपर जो है कल देश की सत्ता आपको दे दी जाए, तो मालूम चला यही बीमारी चली आई तो 6 महीने में आपको बहुमत मिले, फिर 6 महीने में बहुमत खत्म, आपके सांसद बिक जाएंगे, आपके विधायक बिक जाएंगे, आपके लीडर बिक जाएंगे, आपके साथ, मतलब कांग्रेस पार्टी बिकाऊ पार्टी है क्या? जी, लेकिन अगर कल स्थिति होती है, उसके बाद अगर दिल्ली से आलाकमान का कोई फैसला आता है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो क्या वहां के विधायक मानेंगे? अभी तक तो नहीं माना। कहीं भी अगर आला कमान के फैसले को ही सबको मानना होता तो कर्नाटक में, जैसे अभी बात हुई, कर्नाटक में सरकार बनने के बाद 19 विधायक छोड़कर चले जाते। ये गहलोत साहब कह रहे हैं कि अमित शाह की नजर हमारे संभावित विधायकों पर है। तो गहलोत पिछली बार क्या किया? गहलोत ने 6 के 6 विधायक जो बसपा के थे, जिसने बिना कोई शर्त के समर्थन दिया सरकार को, उन सारे विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवा लिया। मायावती अब तक उसका जिक्र करती हैं कि ये कितने बड़े धोखेबाज पार्टी है, जिसको हमने बिना शर्त सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया, एक भी मंत्री पद नहीं मांगा, उन सारे विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये कांग्रेस के कंफ्यूजन का नतीजा है। जिस स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि अगर उनके विधायक टूट रहे हैं, अगर सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, तो लोगों को क्यों भरोसा करना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस की यही एक खासियत थी जिसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार आई, उसके बाद हार भी हुई, सरकार बनी समाजवादी पार्टियों के गठजोड़ की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरी बार जब कांग्रेस की सरकार गई तो फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, उनको हटा के चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया गया और कांग्रेस ने नैरेटिव क्रिएट किया कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं है तो स्टेबल सरकार कोई और पार्टी दे ही नहीं सकती जी। अब तो स्थिति कांग्रेस के लिए वही हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि अगर गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार कहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है। कांग्रेस की सरकारों के लिए मजबूरी में 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल और प्रचंड बहुमत के बाद भी, जब कर्नाटक के अंदर जी परमेश्वर अलग राग अलाप रहे हैं, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, 5-5 गुट बना हुआ है, कभी भी सरकार फिर गिर सकती है। तो ऐसे स्थिति में अब कितनी सीटें आपको देकर जनता भेजे कि उसको 5 साल के लिए निश्चिंतता हो जाए कि हम इस सरकार को चुने हैं तो यही सरकार चलेगी। जी सर, एक सवाल ये भी है कि पायलट इन दिनों बड़े शांत नजर आ रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, पायलट साहब कोई बड़ा गेम करेंगे जी। उन्होंने खुद ही बताया है कि अभी तो अंगड़ाई है, रिजल्ट के बाद जो है बड़ा धमाका करूंगा। अब ये धमाका क्या होगा? 2 स्थिति दिखाई दे रही है। एक स्थिति ये कि पार्टी जीत जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए, और पार्टी हार जाए तो पार्टी के ऊपर पूरा जो है हार का ठीकरा जो है वो गहलोत के माथे, और ये फिर से पार्टी का पूरा कमान अपने हाथ में ले। ये 2 स्थिति है। लेकिन समस्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी जीत गई या ये सरकार नहीं बना पाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है? कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरफ गड्ढा है, एक तरफ खाई है। कारण ये 2 बड़े लीडर ये आपस में जो लड़ते रहे और ये आज स्थिति आई, इनमें से एक को राजस्थान छोड़ना पड़ेगा या कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ेगी। जी, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, हार की जिम्मेदारी लेंगे क्या राहुल गांधी? राहुल गांधी अभी तक कोई जिम्मेदारी ले पाए हैं नहीं। एक बार इन्होंने जिम्मेदारी ली थी कांग्रेस अध्यक्ष बनने की, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर इन्होंने समझ लिया अगर कोई जिम्मेदारी लोगे तो फिर से इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए कोई जिम्मेदारी नहीं लो, पर्दे के पीछे से काम करो, जिम्मेदारी दूसरे के कंधे पर दो। लेकिन कांग्रेस के लोग ये तो समझते हैं कि अब इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं लोगे तो आगे प्रधानमंत्री बनने की बात तो छोड़ ही दीजिए, ये कम से कम अब ये कोशिश करते हैं कि पीएम का उम्मीदवार बन जाए
वो भी नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अब सभी को बेसब्री से इंतजार 3 दिसंबर का है। कल 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। मणिपुर का रिजल्ट 4 दिसंबर को आएगा। नतीजों से पहले कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है। हर दल अपनी अपनी रणनीति में जुटा हुआ है। अब कल देखना होगा किसकी रणनीति होती है फेल और किसके सर सजता है जीत का शहरा। कल कैपिटल टीवी भी आपको चुनाव के नतीजों की पल पल अपडेट देगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।